देखो आपका एक इंसेक्ट स्टार्ट करता है एक्सलरेशन ए नॉट से इस रोप पे ऊपर चढ़ना, ठीक है। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इंस्टेंट टी कितनी होगी। ठीक है, टी टाइम पर एट द इंस्टेंट टी पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स पूछिए आपसे। तो आप कैसे निकालेंगे पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एट द इंस्टेंट टी, क्या कर सकते हैं बताइए। अब देखो ये मतलब नहीं कौन और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आप वर्क में जैसे जिस फोर्स से वर्क निकालना होता था उसी पर फोकस करते थे, तो आप तो एमजी पर फोकस करो बस। एक्सलरेशन ए नॉट से कंटिन्यूअसली जा रहा है तो टी टाइम पर स्पीड पता है इसका, अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी ए नॉट इंटू टी। ठीक है, और एमजी उस इंस्टेंट पे क्या लग रहा है। तो आपको ध्यान में बेटा अब ये देख एक बात और सुन लो कि आपका एफ डॉट वी में जो वी आएगा दैट इज ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि आपका ये डी आर वेक्टर क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है, तो पावर के एक्सप्रेशन में भी वेलोसिटी वेक्टर क्या है, इट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लिख भी रखा है। ठीक है ना, वी वेक्टर इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे तो इंसेक्ट है तो पॉइंट का इतना चक्कर ही नहीं है, वही इंसेक्ट पे फोर्स लग रहा है, उसी का वेलोसिटी कितनी है ए नॉट इंटू टी है। एम जी नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कॉस 180 आएगा कि नहीं, बोलिए। कॉस कॉस 180 आएगा कि नहीं। अंजलि आपको आ गया बेटा ये प्रॉब्लम, कॉस 180 समझ में आ रहा है आपको एकदम, वी ऊपर है एम जी नीचे है, तो डॉट प्रोडक्ट में। यस सर। ओके बेटा, एम जी वी इंटू कॉस 180, तो कॉस 180 आ गया माइनस, ठीक है। चलो तो ये अब आ गया माइनस एम जी ए नॉट इंटू टी, आपका पावर आ गई। ठीक है ना, पावर कितनी आ जाएगी आपकी माइनस एम जी ए नॉट इंटू टी, आपकी पावर आ गई। इसी तरह से ये प्रॉब्लम देखो, आपको पावर इंस्टेंटेनियस पावर लिखनी है ग्रेविटी बाय ग्रेविटी एट इंस्टेंट टी। तो ये वही प्रोजेक्टाइल है, तो पावर सप्लाइड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एट इंस्टेंट टी लिखो, फिर आपको लिखना है एवरेज पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम टी, मतलब 0 से टी तक एवरेज कितना है उस पावर का। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है। तो क्लियर है आपको, अगर इंस्टेंटेनियस लिख दोगे तो इंटीग्रेट करके भी एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, और टोटल वर्क डन से भी निकाल सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में किसी भी टी टाइम तक mg का वर्क तो क्लियर हो गई, आपको केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही देखना है, उसको टी से डिवाइड करके भी एवरेज पावर आ सकती है, या आप किसी इंस्टेंट पर लिख दो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। ठीक है, तो करो इसको, ट्राई करोगे आप तो देखो क्या आएगा आपका, कि v वेक्टर आपने लिखा तो कितना आया वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस, ये देखो टी टाइम पर इसमें गलती तो नहीं करते हो आप, टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, ये तो अनचेंज रहेगा। ठीक है, और टी टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वाई में, वी नॉट साइन थीटा, इतना सबको आता होगा बेटा जैसा मैं मानता हूँ। ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दिया वाई डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कितनी आ गई वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ठीक है, तो वाई कंपोनेंट आ गया। देखो इसने नहीं पढ़ा है काइनेमेटिक्स, उसको इतना आता है, नहीं आता है तो जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल की तब वो सीख जाएगा, वैसे आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। वी इक्वल टू यू प्लस एटी तो सबका सुना हुआ होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता ना सुना, वही लगाया वाई डायरेक्शन में, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई कितना है आपका वी नॉट साइन थीटा हो गया। ठीक है, एक्सलेरेशन डाउन है आपका तो हम नेगेटिव ले लेंगे माइनस जी इंटू टी, ये टी टाइम पर वाई कंपोनेंट है, और एक्स कंपोनेंट इसका हमेशा अनचेंज रहता है। ठीक है, क्योंकि एक्स में कोई एक्सलेरेशन ही नहीं, तो वी नॉट कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट टी टाइम पर ये हो गया, तो ये टी टाइम का वेलोसिटी वेक्टर बन गया। ठीक है, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, और जी वेक्टर आपका माइनस जे कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स हो गया एम जी वेक्टर, तो एम जी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज द पावर सप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्लियर है एकदम, एम जी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज द पावर सप्लाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना आ गया माइनस एम जी। देखो ये आप डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आई का तो है ही नहीं इधर, तो इसका जीरो ही हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा, तो माइनस है ये जे कैप है माइनस, तो माइनस एम जी वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर होगी। अब एवरेज पावर के दो तरीके हैं, जैसे मैंने कहा, या तो आप फंक्शन में एम जी लिख दो, कितना हो जाएगा माइनस एम जी इंटू वाई,
डिवाइडेड बाई टाइम, या तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, आपसे टी टाइम की एवरेज पावर पूछी होती तो आप ऐसे ही कर देते, ठीक है, क्योंकि वाई डिस्प्लेसमेंट टी टाइम का कितना होगा, एट इंस्टेंट टी वाई डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही होगा, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और आपका एम जी नीचे की तरफ है तो माइनस साइन आ गया, तो ये एवरेज पावर बाई ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर ए टाइम इंटरवल 0 to t, या फिर आपने इंस्टेंटेनियस निकाल लिए एफ डॉट बी से, तो आप ऐसे कर दो 0 से टी पी डी टी अपॉन टी, तब भी वही आएगा, आंसर तो सेम आएगा कैसे भी निकाल, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल था आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर लिखने का, ठीक है। किसी को यहाँ तक डाउट इन दोनों एग्जांपल्स में, वो बता सकता है मुझे, इंस्टेंटेनियस पावर में या फिर एवरेज पावर, बोलिए, क्लियर है बात सबको?